गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ 12th क्लास में फिजिक्स में वैद्युत विभव के पाठ में वैद्युत विभव का भौतिक महत्व इसको पढ़ा रहे हैं कि वैद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या होता है। तो इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। तो वैद्युत विभव की परिभाषा थी कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। जैसे ये कोई आवेश था प्लस क्यू आवेश, यहां पर प्लस क्यू आवेश है, इसका माना इसका वैद्युत क्षेत्र यहां तक है, अर्थात इसके बाहर क्या होगा, अनंत हो जाएगा। यहां पर कोई परीक्षण आवेश है Q0, ये कोई परीक्षण आवेश है और इसका मान कितना है, 1 कूलम। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। यानी अगर यहां पर अनंत पे 1 कूलम का आवेश है तो 1 कूलम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में इस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा था वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर का मतलब था कि माना ये 1 कूलम का जो आवेश है वो यहां बिंदु ए पे लाने में इसको WA कार्य करना पड़ा और इसी को यहां पर लाने में WB कार्य करना पड़ा, B बिंदु तक लाने में। तो Q0 आवेश को वैद्युत क्षेत्र में A से B तक लाने में किया गया कार्य, Q0 को लाने में किया गया कार्य, तो Q0 को A से B तक लाने में किया गया कार्य है WA माइनस WB। जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा देंगे। तो जब Q0 कूलम को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य WA माइनस WB या WB माइनस WA है, तो 1 कूलम के आवेश को यदि ये क्या हो, 1 कूलम का आवेश हो, तो 1 कूलम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ये जो कार्य होगा ये उन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर का मतलब है कि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो यानी यहां पर अगर Q0 को लाने में WA माइनस WB कार्य करना पड़ा तो 1 कूलम को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, WA माइनस WB अपॉन Q0। तो ये हो जाएगा इन दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर का सूत्र। विभवांतर का मात्रक या विभव का मात्रक वोल्ट है और वोल्ट की परिभाषा थी कि 1 वोल्ट किसे कहेंगे, यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहलाता है। इस प्रकार से विभव जो है अदिश राशि है, विभवांतर भी अदिश राशि है। अब हम यहां पर वैद्युत जो विभव है इसका यहां पर हम जो भौतिक अर्थ है या भौतिक महत्व है उसको देख रहे हैं। तो हम जानते हैं कि द्रव जो है हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर बहता है। आपने देखा होगा द्रव हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर बहता है या ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता है। और द्रव का बहना इस बात पे निर्भर नहीं करता कि द्रव की मात्रा कितनी है, यानी द्रव का प्रवाह इस बात पे निर्भर नहीं करता कि कहीं पे द्रव की मात्रा कितनी है। द्रव का प्रवाह इस बात पे निर्भर करता है कि द्रव हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर बहेगा। इसी प्रकार से ऊष्मा है, तो ऊष्मा जैसे माना एक तार है, अगर इस बिंदु का तापमान ज्यादा है, इस बिंदु का तापमान कम है, तो यहां पर ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होगी। जैसे कि अगर दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु का तापमान ज्यादा है, दूसरी वस्तु का तापमान कम है, अगर हम इन दोनों को परस्पर संपर्क में ला जाएं तो अधिक तापमान वाली वस्तु से ऊष्मा कम तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होगी। अर्थात ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप वाली वस्तु की ओर या बिंदु की ओर प्रवाहित होती है। कब तक, जब तक कि दोनों वस्तुओं का या दोनों बिंदुओं के बीच का तापमान एक समान ना हो जाए। इसी प्रकार से द्रव जो है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर तब तक प्रवाहित होता
होता है जब तक कि दोनों स्थानों पर द्रव का तल या द्रव का दाब एक समान ना हो जाए। इसी प्रकार से जो आवेश है धनावेश, तो धनावेश भी क्या होता है, वो हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होता है, कि धनावेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। जिस प्रकार से द्रव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहा, ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बही, उसी प्रकार से धनावेश की जो गति होगी वो उच्च विभव से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर होती है। इसके लिए हमने यहाँ पर ये दो गोले ले रखे हैं, ए गोला और ये बी गोला। ये दोनों चालक गोले हैं। ए गोले पर जो विभव है वो VA है, ये ए गोले का विभव VA, बी गोले का विभव VB है, और यहां पर इस ए गोले का विभव बी गोले के विभव से ज्यादा है, अर्थात VA VB से बड़ा है। इसको यहां पर दिखाया गया है कि VA का मान VB से बड़ा है, A पर विभव B के विभव से अधिक है। अब यदि हम इन दोनों गोलों को परस्पर संपर्क में लाएं, जोड़ दिया हमने, तो क्या होगा, धनावेश जो होगा, धनावेश अधिक विभव वाले गोले से कम विभव वाले गोले की ओर प्रवाहित होगा। अगर हमने इनको कनेक्ट कर दिया किसी चालक तार से, तो क्या होगा, जो धनावेशित कण होंगे वो अधिक विभव वाले गोले से कम विभव वाले गोले की ओर प्रवाहित होंगे, अर्थात धनावेश का प्रवाह A से B की ओर होगा, क्योंकि A का विभव VA, B के विभव VB से अधिक है। इसी प्रकार हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर धनावेश अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित हो रहा है, तो ऋणावेश इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होंगे। तो ऋणावेश मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कम विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो इलेक्ट्रॉन या ऋण आवेशित कण हमेशा निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होते हैं। वही यहाँ पर दिखाया गया है कि B का विभव कम है और A का विभव क्या ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है B से A की ओर प्रवाहित होंगे, कम विभव से अधिक विभव की ओर प्रवाहित होंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ये कम विभव वाले गोले B से अधिक विभव वाले गोले B की ओर हो रहा है। तो इससे एक निष्कर्ष आ गया कि आवेशों का प्रवाह किस प्रकार से होता है। धनावेश अधिक विभव से कम विभव की ओर, ऋणावेश कम विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। और कब तक प्रवाहित होते हैं, अगर हमने इन दोनों गोलों को एक दूसरे के धात्विक संपर्क में रख दिया, एक दूसरे के संपर्क में रख दिया, तो धनावेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर तब तक होगा जब तक कि दोनों गोलों का विभव एक समान न हो जाए। जब दोनों गोलों का विभव एक समान हो जाएगा तब यहां धनावेश का प्रवाह रुक जाएगा या ऋणावेश का प्रवाह भी रुक जाएगा। तो यदि दो भिन्न भिन्न विभव वाले गोलों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो धनावेश अधिक विभव से कम विभव की ओर तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों गोलों का विभव एक समान न हो जाए। तो विभव जो है ये क्या प्रकट करता है, विभव जो है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच धनावेश की गति को या ऋणावेश की गति को, गति की दिशा को प्रकट करता है। कि विभव या विभवांतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच धनावेश या ऋणावेश की गति की दिशा को प्रकट करता है। अब यहां पर अगर हम क्या करें कि ये जैसे एक धनावेशित गोला है, ये धन, इस पे धन विभव है, जो ऋणावेशित गोला होगा उस पे ऋण विभव होगा। अगर हमने धन विभव और ऋण विभव वाले दो गोले ले रखे हैं और इनको हमने पृथ्वी के संपर्क में रख दिया तो ये धनावेशित गोला, ये गोला धन आवेशित कहलाएगा। तो धन आवेशित कहलाएगा मतलब क्या है कि अगर हम इस गोले को पृथ्वी के साथ संपर्क में ला जाए, पृथ्वी के साथ कनेक्ट कर दें तो ये धनावेशित कब कहा जाएगा। इसको धनावेशित कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से इस धनावेशित गोले की ओर आएंगे, इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से धनावेशित गोले की ओर आएंगे। क्यों आएंगे ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम विभव से अधिक विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी का विभव जो है शून्य होता है और ये धन विभव वाला गोला है, तो धन विभव जो है शून्य विभव से अधिक होता है। पृथ्वी क्या होगी, ये पृथ्वी जो है शून्य विभव की होगी। पृथ्वी का विभव क्या है, शून्य विभव है। तो ये शून्य विभव पर है और ये धन विभव पे है। माना ये धन विभव वाला जो गोला है इसका विभव है धन 5 वोल्ट। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है शून्य विभव वाली पृथ्वी से
5 वोल्ट धन 5 वोल्ट वाले गोले की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो तीर का चिन्ह है ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह पृथ्वी से धन विभव वाले गोले की ओर हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेशित कण ये कम विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। और तो इसका अर्थ है कि जो धन विभव वाला गोला है यानी धनावेशित गोला है, ये धनावेशित गोला होने का अर्थ है कि इसको पृथ्वी से कनेक्ट करने पे इसमें पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आएंगे, या उल्टा कह सकते हैं हम कि धनावेशित गोले से धनावेश पृथ्वी की ओर जाएंगे, ऐसा भी कहा जा सकता है। अब ये ऋणावेशित गोला है, ऋण विभव पर है, इसको पृथ्वी से अगर कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, माना इस गोले का विभव है ऋण 10 वोल्ट, पृथ्वी का विभव है 0, तो ऋण 10 0 की तुलना में कम हो गया, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है कम विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होंगे। तो ऋण 10 0 की तुलना में कम है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस ऋण विभव वाले गोले से पृथ्वी की ओर आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण विभव वाले गोले से पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये कम विभव पर है और ये अधिक विभव पर है। ऋण 10 0 से छोटा है, तो ऋण विभव हमेशा 0 से कम विभव पे आएगा, धन विभव हमेशा 0 से उच्च विभव माना जाएगा। तो ऋण विभव ये ऋण 10 0 से कम है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है ऋण 10 वोल्ट वाले गोले से पृथ्वी की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये गोला ऋण आवेशित कहा जा रहा है, तो इसका अर्थ है कि इस गोले को अगर हम पृथ्वी से कनेक्ट करेंगे तो इस गोले से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह पृथ्वी की ओर होगा। तो कोई वस्तु ऋणावेशित तब कही जाती है कि अगर उस वस्तु को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाए तो उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी की ओर आएंगे, और कोई वस्तु अगर धनावेशित कही जा रही है तो इसका अर्थ है कि उस वस्तु को पृथ्वी से कनेक्ट करने पर पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन उस धन आवेशित गोले की ओर आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ कि समविभव या इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ का मतलब है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव एक समान होता है। कि अगर माना ये, अगर मैं कह रहा हूं कि ये अगर समविभव पृष्ठ है तो इसका अर्थ है कि इसके प्रत्येक बिंदु पे, जितने बिंदु इस पे हम ले सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पे विभव क्या होगा, उन सभी बिंदुओं पे विभव एक समान होगा। तो समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। इसका अर्थ है कि इसके समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, हमेशा शून्य होगा। जैसे माना ये एक धनावेश है यहाँ पे, और हमने क्या किया, इसको केंद्र मानकर एक r त्रिज्या का गोला खींच दिया। ये जो है हम यहां पर एक गोला खींच देते हैं, ये माना ये r त्रिज्या का गोला है, इसको थोड़ा
माना ये एक यहां पर Q आवेश है और इसको केंद्र मानकर हमने एक R त्रिज्या का गोला खींच दिया। तो इस गोले का जो प्रत्येक बिंदु होगा, इस गोले के जो बिंदु होंगे ये सभी बिंदु इस Q आवेश से समान दूरी पर होंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ है इस गोले के पृष्ठ, गोले का पृष्ठ मतलब ये, इस पृष्ठ का जो प्रत्येक बिंदु होगा, जैसे माना ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, डी बिंदु है, तो इन सभी बिंदुओं पर विभव क्या होगा, एक समान होगा। और इसलिए इस गोले का जो ये पृष्ठ है इसको हम क्या कह सकते हैं, समविभव पृष्ठ कह सकते हैं। तो इस गोले के पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु, क्योंकि ये भी समान दूरी पे इस Q से, ये भी R दूरी पे, ये भी R दूरी पे है, ये भी क्या है R दूरी पे है, ये भी क्या है R दूरी पे है। तो क्योंकि गोले के पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु केंद्र वाले आवेश से समान दूरी पे होगा, इसलिए गोले के पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु क्या होगा, एक समान विभव पे होगा। इसलिए यह पृष्ठ क्या है, ये गोलीय पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ कहलाएगा इस समय। तो किसी गोले के केंद्र पर अगर कोई आवेश है तो तब उस गोले का पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो गोलीय आवेशित गोलीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ का एक उदाहरण है। अब इसमें देखिए, अगर ये माना यहां पर हमने ये Q आवेश का गोला है, धनावेशित गोला, तो ये इस B बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, B बिंदु पे इसको धनावेश से मिलाने वाली रेखा पर बाहर की ओर, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, A बिंदु पे इस बिंदु को धनावेश से मिलाने वाली रेखा पर बाहर की ओर। तो हम देख रहे हैं कि समविभव पृष्ठ के जैसे दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, पृष्ठ के ये पृष्ठ के लंबवत है। तो समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। और समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, जैसे इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव बराबर है, तो इन दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, शून्य। अगर यहां पर विभव v है तो यहां पर भी विभव क्या होगा, v होगा, यहां पर विभव v होगा, यहां भी विभव क्या होगा, v होगा। अतः इन किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर यहां पर क्या होगा, v माइनस v, वो 0 आएगा। तो समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। अब अगर हम क्या करें, यहां पर किसी परीक्षण आवेश को रखते हैं हम Q0 को, एक परीक्षण आवेश हमने Q0 लिया और इस परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम ला रहे हैं, यहां से A से B तक ला रहे हैं। तो किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना होता है, आइए इसको देखते हैं। हम जानते हैं कि विभवांतर, माना इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है डेल्टा V, तो विभवांतर बराबर होता है इन दो बिंदुओं के बीच लाने में किया गया कार्य बटे यहां जो परीक्षण आवेश आ रहा है Q0। तो यहां से W बराबर आ गया Q0 इंटू डेल्टा V। तो इन दो बिंदुओं के बीच इस परीक्षण आवेश Q0 को लाने में किया गया कार्य बराबर होगा परीक्षण आवेश इंटू इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। हम जानते हैं क्योंकि ये तो क्या है, समविभव पृष्ठ है, अतः इसके इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि इन दो बिंदुओं का विभव क्या है, शून्य है। तो इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बराबर हो जाएगा शून्य। तो यहां पर तब यहां से यहां आने में किया गया कार्य, समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो वो कार्य हो जाएगा Q0 इंटू डेल्टा V यानी विभवांतर, इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 है। तो ये कार्य आ जाएगा, कार्य W बराबर 0। अर्थात समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, 0 होता है, बशर्ते, इसके लिए शर्त यह है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के क्या होनी चाहिए, लंबवत, या ये कह दीजिए कि जो वो आवेश आ रहा है, आवेश की गति की दिशा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होनी चाहिए। यानी यहां पर अगर जब आवेश यहां से यहां आ रहा होगा, आवेश क्या है, आवेश की गति की दिशा ऐसे रही, आवेश ऐसे में है, अर्थात आवेश की गति की दिशा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होनी चाहिए। तो समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है, अतः किसी आवेश को इन दो बिंदुओं के बीच लाने में किया गया कार्य शून्य होता है। इसके लिए प्रतिबंध यह है कि आवेश की गति की दिशा वैद्युत क्षेत्र के
लंबवत होनी चाहिए, या पृष्ठ पर आवेश की गति की दिशा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होनी चाहिए। इसी प्रकार से समविभव पृष्ठ का एक दूसरा उदाहरण देखते हैं कि माना किसी स्थान पर हम क्या कर रहे हैं, ये माना इस स्थान पर वैद्युत बल रेखा एक दूसरे के समांतर है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान है। और तब हमने यहाँ पर एक पृष्ठ की रचना कर दी, ये कोई पृष्ठ है जैसे आयताकार पृष्ठ है ये, तो यहां पर क्या है, इस आयताकार पृष्ठ का जो प्रत्येक बिंदु होगा, इस प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, लंबवत है। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत है, तो इसका अर्थ है यहां पर भी क्या होगा, इन सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत विभव होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। तो अर्थात यह जो पृष्ठ है ये भी क्या है, समविभव पृष्ठ है, क्योंकि इसके भी प्रत्येक बिंदु पर क्या है, वैद्युत विभव एक समान है। इसके लिए शर्त यह है कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान है। अब तो आज हमने इसमें क्या पढ़ा कि वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभवांतर क्या है, वैद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है, और समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ, वह पृष्ठ, समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव एक समान होता है, उसे हम समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और इस पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हमेशा शून्य होता है। इसका अर्थ यह है कि समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमेशा शून्य आता है। तो और इसमें क्या होगा, ऐसी स्थिति में आवेश की गति की दिशा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगी। थैंक यू।